जम्मू एंड कश्मीर एसपीओज के साथ नाइंसाफी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशंस का सच क्या है, फ्यूचर क्या होगा। सोचो आप 10-15 साल तक अपनी जान खतरे में डालते हो, टेररिस्ट से लड़ते हो, हर जगह आप पहुंचते हो, पुलिस के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होते हो, लेकिन फिर भी ना परमानेंट जॉब स्टेटस और ना प्रॉपर सैलरी और ना फ्यूचर की कोई गारंटी। ये कहानी है जम्मू एंड कश्मीर के हजारों एसपीओज की, जिनके साथ क्या वाकई इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है और क्या इनका फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल द करियर पाथ पर। आज का वीडियो एक ऐसे इशू पर है जो सिर्फ जॉब नहीं, इज्जत, सेक्रीफाइस और फ्यूचर का सवाल है। जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओज, आज हम बात करेंगे उनकी करंट सिचुएशंस की, सैलरी और जॉब स्टेटस की, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड इसके ऊपर क्या है और फ्यूचर में क्या चांसेस है परमानेंट होने की। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि एसपीओ का रोल क्या है। ये वो लोग हैं जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, आर्मी और पुलिस के साथ काम करते हैं, हाई रिस्क एरियाज में ड्यूटी देते हैं। बहुत से एसपीओज ने अपनी जान तक दे दी है, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद परमानेंट स्टेटस नहीं मिला है इनको। जॉब का सैलरी बहुत कम है, 6,000 से लेकर 9,000 अप्रोक्स सैलरी है, नो प्रॉपर बेनिफिट्स है और ना ही कोई मेडिकल अलाउंस मिलते हैं और ना ही अच्छी खासी सैलरी मिलती है और ना ही इनको जो है प्रॉपर जो इनकी पेंडिंग वेजेस है वो भी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाते हैं। ये सब देखकर लोग कहते हैं कि ये इनजस्टिस हो रहा है और ये नाइंसाफी हो रही है। और हम सभी एसपीओज की आवाज उठाने के लिए हमेशा बात करते रहते हैं, आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। तो हम यही चाहते हैं कि ये आवाज हायर अथॉरिटी तक पहुंचे कहीं ना कहीं और उनको इसके ऊपर जो है अमल करने की जरूरत है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स की, सैलरी और फैसिलिटीज। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? सैलरी बहुत लो है, नो पेंशन सिस्टम, नो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। आज के जमाने में 6,000 से लेकर 9,000 में फैमिली चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। एसपीओज की डिमांड है कि सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, परमानेंट जॉब स्टेटस मिलना चाहिए और काफी समय से गुहार लगा रहे हैं, सड़कों पर भी उतर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं हो रही है। अब जब उनका कहना है कि पुलिस और यह है कि जो है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे अंडर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एसपीओज के साथ नाइंसाफी हो रही है। इनको परमानेंट जॉब स्टेटस मिलना चाहिए, बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लाइक इंश्योरेंस मिलना चाहिए, पेंशन्स मिलने चाहिए और साथ ही साथ मेडिकल अलाउंसेस भी मिलने चाहिए और हर तरह के अलाउंसेस मिलने चाहिए, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी है वो बहुत कठिन ड्यूटी है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्टैंस है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक गवर्नमेंट एसपीओज के इश्यूज को कंसीडर कर रही है, सिक्योरिटी और बजट फैक्टर्स को देखकर डिसीजंस लिया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पे कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है, कोई ऑफिशियल परमानेंट पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई है। और कभी कभी यह भी कहा गया है कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर कुछ एसपीओज को रेगुलर पुलिस में लिया जा सकता है कांस्टेबल की तौर पे, लेकिन ये प्रोसेस स्लो है, हर एसपीओज को बेनिफिट नहीं मिलता है इस प्रोसेस में। अब सवाल यह है कि क्या कोई कमेटी बनेगी? कई बार डिस्कशंस हुए हैं, कुछ इंटरव्यूज, रिव्यूज और प्रपोजल्स डिस्कस हुए हैं, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग पब्लिक कमेटी रिपोर्ट्स नहीं आई है। प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्लस रिकमेंडेशंस का है, बजट अप्रूवल होनी चाहिए और उसके बाद पॉलिसी डिसीजंस आएगा तो तभी पॉसिबल ये चीजें होगी। मतलब प्रोसेस स्लो है और अनसर्टेन है। फ्यूचर क्या है? रियलिस्टिक देखते हैं तो परमानेंट जॉब मिल सकती है, लेकिन सबको नहीं। सैलरी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन ग्रेजुअली, और गवर्नमेंट प्रेशर और प्रोटेस्ट से चांसेस बढ़ते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट विल, सरकार की क्या मर्जी है, पब्लिक प्रेशर्स क्या कितना है और पॉलिसी रिफॉर्म्स होती है या नहीं। दोस्तों, एक सवाल खुद से पूछिए, अगर कोई इंसान अपनी जान रिस्क में डालकर देश की हिफाजत करे तो क्या उसको बेसिक सिक्योरिटी भी नहीं मिलनी चाहिए? एसपीओ सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं है, ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स भी हैं। ये हर हालात में सड़कों पर उतरने वाले लोग हैं, ये हर सिचुएशंस को हैंडल करने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे एसपीओज भाइयों, आपको जो है स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको जो है उठना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो कौन आपकी आवाज उठाएगा? हम तो आपकी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको भी रोड पर निकलना चाहिए।
और अगर इनको इग्नोर किया गया एसपीओज को, तो फ्यूचर में कौन ऐसे रिस्की रोल्स लेने के लिए रेडी होगा। अगर आप भी समझते हो कि जे.एन.के एसपीओज डिजर्व जस्टिस करते हैं, इंसाफ चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में लिखो जो ही कोई ऑफिशियल अपडेट्स आएगी। और कमेंट्स में लिखो जस्टिस फॉर जम्मू एंड कश्मीर एसपीओज। और जो ही कोई ऑफिशियल अपडेट्स या पॉलिसी अनाउंस करी जाएगी या कोई भी नोटिफिकेशंस आएगी एसपीओज के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल द करियर पाथ पर मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं, अपडेट्स नहीं, ग्राउंड रियलिटी और सच लेकर आते हैं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। अगर आपका कोई भी क्वेरीज रहती है, किसी भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए होगी आपको, तो कमेंट्स में बता देना। और एक आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जय हिंद।